करनाल के किसान धान की सीधी बिजाई से मुनाफे में हैं। इस विधि से पानी की बचत होती है, मजदूरों की कमी की समस्या खत्म होती है और फसल पर बीमारी कम आती है। कृषि विभाग के अनुसार जिले के करीब 16,000 एकड़ में किसानों ने पोर्टल पर आवेदन किया है। सरकार की योजना के तहत प्रति एकड़ 4500 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। इससे किसानों की लागत कम हुई और लाभ बढ़ा। और मैं धान की सीधी बिजाई 4-5 साल से कर रहा हूँ और एग्रीकल्चर वैज्ञानिकों की सहायता से कर रहा हूँ। जैसे जैसे उन्हें सलाह दी है सब मेरे पास आते हैं और बता के जाते हैं भाई ये ऐसे करना, ये ऐसे। इस बिजाई के कई कारण हैं। इनके एक तो पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। पानी की तो कुछ लोगों ने ज्ञान नहीं इस बात का, ये पानी की बहुत ज़्यादा बचत है और लेबर की बचत है और खार की, इसमें बीमारी भी कम आती है इस जीरी में। तो बड़े अच्छे से पैदावार वही की वही, वो जो पैदावार जो पहाड़े काट के लगावे जीरी, जो पैदावार उसमें वही पैदावार इससे मिलती है। और मैं तो सभी किसानों को यही सलाह दूंगा भाई, जो पानी की बचत करनी है तो DSR से जीरी लगाओ और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अब खरपतवार की बता रहे थे भाई, खरपतवार के हिसाब से भाई खरपतवार ज्यादा हो जाए, इसके लिए दवाई आ रही बहुत बढ़िया बढ़िया, वो दवाई मारो, स्प्रे करो उसका। कौन सी फसल लगाई है, कितने एकड़ में लगाई है, क्या फायदे हैं? ये मैं 11 एकड़ में लगा रखी और एक साल मैंने 14 जीरी लगाई PR 114, फिर 2 साल लगाई मैंने PR 126, अब की बार 131 लगा रखी है। और फायदे PR जीरी में इसमें तो फायदे और गए, ये लगाने के फायदे हैं। तो सीधी बिजाई और दूसरी तरह की बिजाई उसमें लेबर का फर्क है। खर्चा, इसमें खर्चा बहुत कम आवे और बीमारी लगने का खतरा भी कम रहे। अब लेबर का खर्चा, पाड़े काटने का खर्चा, भाई लेबर को लगाने का खर्चा। अब पाड़े काटने वाले अगर खर्चा लावे, जो खुद का ट्रैक्टर हो तो अलग बात है, जो किराए पे करवावे तो 4,500 रुपये 5,000 रुपये तो पाड़े काटने वाला लेवे और 5,000 रुपये 4,500 रुपये 5,000 रुपये लगाने वाले लेवे। तो 10,000 रुपये का तो ये पहले दफे की खर्चा हो गया। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। हाँ, पर सरकार की तरफ से 4,000 रुपये हमारे को आए साल मिलते हैं एकड़ के हिसाब से। अब की बार 4,500 रुपये कर रखे हैं। तो आम किसानों से और किसानों से और मैं सभी किसानों से यही कहूँगा भाई, अगर पानी की बचत करनी है और खार मट्टी की, लेबर की बचत करनी है तो DSR से जीरी लगाओ। कब से खेती कर रहे हैं आप? मैं तो 50 साल से खेती कर रहा है। 48 साल हो गए मैंने खेती करते हैं। मैं तो बचपन से ही खेती कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि धान की सीधी बिजाई को हम DSR बोलते हैं और धान की सीधी बिजाई करने से जहाँ पानी की बचत होती है, उसके साथ साथ समय की बचत होती है और किसानों को जो मजदूरों की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वो DSR से ये तीनों समस्याएं का हल हो जाता है। तो विभाग द्वारा DSR को प्रमोशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और इसके अलावा विभाग द्वारा जो DSR की मशीन है उस पर भी 40,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई किसान मेरी फसल मेरा बुरा पे DSR के प्रति अपना रुझान दिखाता है तो उसको डिपार्टमेंट मौके पर जाके खेत की वेरिफिकेशन करता है। अगर वेरिफिकेशन में DSR पाई जाती है तो किसान को 4,500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि भूमिगत जल स्तर बहुत स्पीड से, बहुत गति से नीचे जा रहा है, तो उसकी समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो किसानों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कृषि विभाग भी लगातार किसानों के बीच में सरकार के शुरुआत के बाद। बिल्कुल, सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है क्योंकि भूमिगत जल स्तर लगभग 2 से 3 फुट हर 2 से 3 फुट हर वर्ष कम होता जा रहा है। तो इस समस्या को देखते हुए स्कीम का लॉन्च किया गया था। जिला करनाल में 16,000 एकड़ में रजिस्ट्रेशन कराई गई थी और जो हमारे द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है। मौके पर से ही DSR पाई गई है तो उस पर 4,500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो किसानों को भी काफी फायदा है, लेबर की कम आ रही है और जो खाद वगैरह कम देनी पड़ती है। हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम अगर वैसे धान की रोपाई करते हैं तो उसमें लेबर की समस्या बहुत आती है और आजकल लेबर आनी कम भी हो गई है।
जो पहले दूसरे स्टेट से आया करती। लेकिन इस समस्या को देखते हुए DSR एक सही तरीका है, क्योंकि इसमें लेबर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। केवल एक मशीन द्वारा, जैसे हम गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरीके से धान की बिजाई की जाती है, तो लेबर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता DSR में।